Hello dear students, welcome to this new video. Today in this video we will cover our poem A Legend of the Northland. क्या नाम है? ये जो नॉर्थलैंड एक प्लेस है और इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एक इस में लेडी होती हैं। एक लेडी हैं और वो क्या करती हैं, कुछ बना रही होती हैं। क्या बना रही होती हैं? केक बना रही होती हैं, ठीक है। और एक सेंट, जैसे कि हम लोगों के डोर पे आते हैं, कभी कभी कोई साधु आते हैं कुछ मांगने के लिए ना, तो एक साधु भूखे प्यासे आते हैं उनके डोर पे लेडी के, और वो कहते हैं कि ऐसा है, हमको कुछ खाने के लिए आप दे दीजिए प्लीज़। तो लेडी कहती है कि ठीक है, मैं आपके लिए दे देती हूँ। तो जो केक बना रही होती है उसमें से एक पीस वो तोड़ती हैं और साधु को देने के लिए सोचती हैं। लेकिन जब वो देने के लिए जाती हैं तो उनको ये लगता है कि यार ये पीस तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा तो मैं साधु को नहीं दे सकती हूँ। इस बात पे साधु को गुस्सा आ जाता है कि इन्होंने इतना, इनके पास सब कुछ है, खाने के लिए मतलब है, रहने के लिए है, और सर्दियों में उनके पास मतलब लकड़ियाँ हैं, जला के खुद को मतलब ये लोग गर्म रह सकते हैं, सारी व्यवस्था इनके पास में, अरेंजमेंट है, सारी फैसिलिटी है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा मुझे खाने तक के लिए नहीं दिया। इसलिए वो साधु कहते हैं, जो सेंट होते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपको मतलब कर्ज दे दूंगा कि आप उठपिकर बन जाओगे, मतलब लकड़बग्गा बन जाओ, एक बर्ड बन जाओ, आप इंसान बनने लायक नहीं हो। सो एवरीथिंग अबाउट दिस स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी वी आर गोइंग टू लर्न, एंड वी विल गेट अ लेसन ऑल्सो कि हमें लालची नहीं बनना चाहिए। जो भी हमारे पास है, हमें लालची नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा कि सिर्फ अपने बारे में सोचो, सेल्फिश बन जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पोएम। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंजा। यहाँ पे नॉर्थलैंड की बात हो रही है क्योंकि हमारे पोएम का नाम ही है नॉर्थलैंड। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि दूर दूर तक नॉर्थलैंड में दूर दूर तक वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। अब नॉर्थलैंड में दूर दूर तक जहाँ पे दिन जो होता है, जो डे होता है, उसके आवर्स कम होते हैं, छोटे होते हैं, मतलब दिन जो होता है वो छोटा होता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जो विंटर में नाइट्स होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और इतना बड़ा होता है ना नाइट कि आप, दिन छोटा होता है तो आप मतलब पूरा दिन सो भी नहीं सकते, इतनी बड़ी बड़ी रातें होती हैं कि आप सो नहीं सकते विंटर में नॉर्थलैंड में, ठीक है। सो यहाँ पे ये बताया हुआ है नॉर्थलैंड में कैसा डे रहता है, कैसी नाइट रहती है। एंड यू कैन नॉट जस्ट गो टू स्लीप थ्रू आउट होल नाइट बिकॉज इट इज़ सो लॉन्ग ना, बहुत लॉन्ग होता है। सीज़न कौन सा है? विंटर का है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडीर to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. So यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि जो हिरन होता है ना, where the harness, रेंडियर जो होते हैं उनकी मदद से ना, जैसे रेंडियर टाइप का, हिरन टाइप का होता है, तो रेंडियर की मदद से ये जो हार्नेस होता है, हार्नेस मतलब जो खेतों को जोता जाता है, मतलब शार्पन तरीके से, तो वो रेंडियर जो हिरन होते हैं उनका काम लिया जाता है किसमें? खेतों को जोतने में। टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, और जब ये स्नो होती है, जब बर्फ़ पड़ी होती है ना, जब बर्फ़ चारों तरफ हो जाती है सर्दियों में। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स, और चिल्ड्रन जो है एकदम बियर की तरह लगने लगते हैं। इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, तो जब सर्दियाँ होती हैं तो जो बच्चे होते हैं बर्फ़ में, वो मोटे मोटे से कपड़े पहन लेते हैं बियर की तरह ना, बहुत मोटे मोटे से छोटे छोटे कपड़े, तो वहाँ पे वो फ़नी लगते हैं एकदम से। फरी क्लॉथ्स मतलब मोटे मोटे कपड़े, जैसे बियर की तरह वो लुक दे देता है बच्चों का, ठीक है। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो हिरन होता है, उसका, हिरन का काम क्या होता है, वो खेतों को जोतता है, और जब स्नो आती है तो बच्चे ये फनी फरी क्लॉथ्स पहन करके एकदम फ़नी लगते हैं, जैसे बियर की तरह, राइट। सो दिस इज इन द सेकंड स्टेंजा। ओके, लेट्स सी आवर थर्ड स्टेंजा। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, और वो जो है ना, अब बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी बताते हैं। अब यहाँ पे स्टोरी अपनी बिगिन होती है, जिसके बारे में आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। ओके, सो यहाँ से अब हमारी स्टोरी चालू होगी। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, और ये पोएट कह रहे हैं कि जो है ना, मैं भी इस पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। लेकिन ये बात है, एक वर्ड कह रहा है कि ये बात है कि मैं भले विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, अगर मेरी पोएम तुम सुनोगे, मेरी बातें सुनोगे, तो तुम कुछ सीखोगे ज़रूर। वंस when द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार क्या होता है, सेंट पीटर जो होते हैं, जो वर्ल्ड में रहते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और चारों तरफ घूम घूम के वो ज्ञान देते हैं, मतलब अपने ज्ञान को बांटा करते थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसा कि उस लोग सेंट किया करते हैं, आप लोगों को पता है। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ,
चारों तरफ घूमने के बाद वो एक कॉटेज में, एक कह सकते हैं झोपड़ी के पास में पहुंचते हैं गेट पे। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पे एक वुमेन जो होती है वो केक बना रही होती हैं, एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ, और उसको बेक कर रही होती हैं, केक को रेडी कर रही होती हैं। एंड बीइंग फेंट विद फेस्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और क्योंकि फास्टिंग उनका था ना, उस दिन क्या था, उनका फास्टिंग था, तो जो सेंट थे वो पहले से भूखे थे, और क्योंकि द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, पूरा दिन लगभग बीत चुका था एकदम ऑलमोस्ट, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। अब उन्होंने क्या कहा सेंट ने उस औरत से, कैसा है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप एक पीस जो है, सिंगल पीस मुझे केक का दे दो। ओके, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। और अब उस औरत ने क्या किया, उसने सोचा कि अच्छा मुझे सेंट को देना है क्या, ठीक है मैं छोटा सा केक का पीस बना देती हूँ इसको देने के लिए। बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट, लेकिन जब वो बेक हो रहा था ना, तो उसने औरत ने उस केक को देखा एंड थॉट इट सीम टू लॉस टू गिव अवे। उसने सोचा यार मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा केक बना दिया है क्या इनको देने के लिए। जैसे जैसे कभी क्या करता है इंसान कि जैसे किसी को कुछ डोनेट दान करना हो, जैसे आपके डोर पे कोई आ गया, आप उसको दान करने के लिए कुछ निकाले, फिर आपने सोचा अरे यार ये मैं ज़्यादा दे रहा हूँ क्या, ऐसा कुछ उसने सोचा कि बहुत ज़्यादा मैं दे रही हूँ, केक का पीस बहुत बड़ा है, मैं इतना बड़ा नहीं दे सकती हूँ। देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर। और अब शी नीडेड, मतलब शी नीडेड का मतलब होता है दोबारा से आटे को गूंथती है केक बनाने के लिए, है ना, एंड स्टिल स्मॉलर वन, और इस बार वो थोड़ा सा छोटा पीस निकाल करके केक बनाने का सोचती है। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एंड एज लार्ज एज द फर्स्ट वन हैड डन। तो उसने क्या सोचा, जैसा कि फर्स्ट हैड डन, मतलब कि इस बार उसने दोबारा आटा गूंथा, एक पीस बनाया उसका, सोचा इस वाले को दे दूंगी, लेकिन जब वो बन गया फाइनली तो उसने सोचा यार ये भी तो पहले वाले की तरह ही लग रहा है, ये भी बड़ा ही है। देन शी टूक अ टीनी स्क्रैप ऑफ डफ एंड रोल्ड इट फ्लैट। फिर एक छोटा सा टुकड़ा उसने निकाला, उसको बार बार रोल किया, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और वेफर की तरह एकदम पतला सा केक सोचा उसने बना के दे दूँ। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वो भी उसके देने की हिम्मत नहीं हुई। उसने कहा यार ये भी मुझे बड़ा लग रहा है, मैं इसको नहीं दे सकती हूँ। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट टू ऑफ देम माई सेल्फ, और इसलिए उसने कहा कि यार जब केक्स को मैं खुद खाया करती हूँ, ठीक है, सो उसने कहा कि जब इन केक को मैं खुद खाया करती हूँ तो ये मुझे छोटे लगते हैं। आई मीन बहुत बड़े लग जाते हैं कब, जब मुझे देना होता है, और छोटे कब लगते हैं, जब मैं खुद खाती हूँ। जब मुझे खाना होता है तो मैं सोचती हूँ अरे इतना छोटा सा केक ले लिया, पीस ले लिया, लेकिन जब किसी को देने की बारी आती है तो ये मुझे बहुत बड़े क्यों लग रहे हैं कि मैं इसको बहुत बड़ा दे रही हूँ। आर ये टू लॉस टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शिप। और उसको लगा कि मैं बहुत बड़ा पीस है, मैं नहीं दे पाऊंगी, इसलिए उसको ले जा करके वहाँ पे तुरंत दोबारा रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, और इस बार जो सेंट पीटर अच्छे वाले थे ना, वो गुस्सा आ गया उनको। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि उन्हें भूख बहुत लगी थी और ऑलमोस्ट गिरने वाले थे, बेहोशी की हालत में आने वाले थे। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और एक ऐसी औरत जो कि और सेंट को और गुस्सा दिला दी थी, वो उसने काम कर दिया था खाना न दे करके उनको। एंड ही सेड यू आर फॉर टू सेल्फिश, और सेंट ने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश इंसान हो यार, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, और तुम तो इंसान कहे जाने के लायक भी नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास रहने के लिए जगह है, खाने के लिए खाना है, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और इवन तुम्हारे पास तो मतलब लकड़ियाँ भी हैं, तुम जला करके उनको अपने सर्दी में गर्म रह सकते हो, या फिर अगर गर्मी आए तो तुम्हारे पास मतलब एसी वगैरह भी होंगे, तो सब कुछ तुम्हारे पास है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक टुकड़ा, मतलब एक दिन का किसी को खाने के लिए देने से कम नहीं हो जाता, लेकिन तुमने मुझे वो भी नहीं दिया। सो कहा कि तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम इंसान बनने के लायक ही नहीं हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, कि अब तुम ऐसा करो कि तुम एक बर्ड बन जाओ, चिड़ी जैसे पक्षी रहते हैं वैसे रहो। एंड शैल गेट यू स्कैंटी फूड, स्कैंटी मतलब बहुत अ लिटिल फूड, ओके। सो यहाँ पे स्कैंटी या लिटिल के लिए आया हुआ कि मतलब बहुत थोड़ा सा तुम लो, थोड़ा सा खाओ, उसी के लायक तुम हो। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, और वो भी खाना तुम्हें कब मिलेगा। बोरिंग मतलब होता है कि मतलब कहीं छेद करना, कहीं गड्ढा बनाना, तो उससे मतलब कि पहले मेहनत करो, पहले जाकर खुद से उसको उसे बनाओ, बोर करो, फिर आपको वो फूड मिले थोड़ा सा, वही खा के तुम जीवन बिताओ, तुम इसी के लायक हो।
ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और पूरा दिन तुम ड्राई वुड में हार्ड हार्ड से मतलब मेहनत करके और परेशानियों में बिताओ, तुम इसी के लायक हो, इंसान बनने के लायक नहीं हो कि तुम आराम से घर पे बैठ के खाओ रहो एंड तुम अपना डे को पास करो। सर्दियों में गर्मी लेने के लिए तुम्हारे पास वुड हो, सब कुछ हो, ऐसा कुछ तुम उसके सारे डिज़र्व नहीं करती हो, यू डोंट डिज़र्व एवरीथिंग। ये कौन कह रहा है? सेंट कह रहा है। क्यों कह रहा है? बिकॉज द लेडी हैज़ नॉट गिवन हिम एनी पीस ऑफ केक, राइट। और वो बहुत भूखे थे ना, उनको बेहोशी आने वाली थी, जैसे गुस्सा आ गया उनको। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, और इस बार वो क्या करी औरत, ये सब बातें उनकी सुनी और अंदर चली गई चिमनी के जहाँ उसकी रखी हुई थी, और एक भी वर्ड उसने बोला नहीं। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर फॉर शी वॉज चेंज इन टू अ बर्ड। और यहाँ से निकलने के बाद जब अंदर वो चली जाती है ना, तो वो एक वुड पिकर बन जाती है। क्या बन जाती है? वुड पिकर, लकड़बग्गा बन जाती है। और शी वॉज चेंज इंटू, वहाँ से टॉप से निकलती है लकड़बग्गा बन के, और शी वॉज चेंज इंटू अ बर्ड, क्योंकि वो एक बर्ड में चेंज हो गई थी। शी हैड स्कैलेट कैप ऑन हर हेड, एक स्कैलेप कैप उसके हेड पे आ गई थी, मतलब उसका थोड़ा सा वो कहते हैं ना जो हेड पे जो रखा जाता है उसका क्राउन टाइप का, वो उसके पास आ गया था। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और वही उसके पास में बचा हुआ था। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथेस वर बर्नड, उसके सारे क्लॉथेस जो है वो जल गए थे। ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, जैसे कि मानो सारे क्लॉथेस को किसी ने फ्लेम में मतलब भट्टी में डाल के जला दिया, ऐसा हो गया था। एंड एवरी country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring for food. सो यहाँ बताया गया है कि एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, मतलब कि उस जो एरिया था ना, वहाँ पे जो एरिया था वहाँ के स्कूल पर मतलब हर एक बच्चे ने, मान के चलो हर एक बच्चे, ऑलमोस्ट एवरी चिल्ड्रन हैज़ सीन हर इन द वुड, उसको जो वुमेन कन्वर्ट हुई थी एक वुड पेकर में, उसको हर एक बच्चे ने देखा हुआ था कि कैसे लकड़ियों में वो मतलब अपना मुंह जैसे गड्ढा खोदा जाता है वैसे उसको मुंह को उसमें लकड़ियों में सपोज करो टिक करते करते खाने करने के लिए ट्राई कर रही थी, कुछ खाना निकल जाए वहाँ से, क्योंकि वो बर्ड बन चुकी थी। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, और पूरा दिन जहाँ पे वो रहा करती थी, बोरिंग फॉर फूड, हमेशा बोरिंग करती थी, मतलब वहाँ पे लकड़ियों से वो कुछ खाना निकालने की ट्राई करती थी फूड के लिए। सो हियर दिस पोएम एंड्स कि वो लास्ट में उन्होंने बता दिया कि वो जो है पूरे दिन सारे बच्चे उनको देखे हैं स्कूल के, मतलब एरिया के सारे बच्चे ऑलमोस्ट उस लेडी को देखे हैं, उस ग्रीडी लेडी को फूड के लिए परेशान होते होते ना। सो यहाँ पे इस पोएम को यहाँ पे हम एंड करते हैं, यहाँ पे पोएम हमारी ख़त्म होती है। एंड व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस पोएम, वी लर्न देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस पोएम, दैट वी मस्ट नॉट बी ग्रीडी। अगर हमारे पास बहुत कुछ है सो वी मस्ट ट्राई टू डोनेट इट एज वेल। अगर सब कुछ हम किसी को डोनेट ना करें तो एटलीस्ट कोई नीडी पर्सन है, अगर उसकी हमसे हेल्प हो सकती है, सो वी मस्ट गो टू हेल्प देम, राइट। So these are the things that we have learned from this poem. So here we will go to understand its poetic devices. Okay, so हम poetic devices देखते हैं क्या क्या यहाँ पे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम सर्च करेंगे। We have found here funny and furry in the second stanza there is a poetic device ना, ये हम देख सकते हैं इसको यहाँ पे, ये फनी एंड फरी है। सो एफ का दो बार रिपीट यहाँ पे हुआ है ना, एफ कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट दो बार रिपीट हुआ सेम वर्ड, मतलब उस सेम वॉल्यूम यहाँ पे आता है हमारा कि फनी फरी, मतलब एफ कॉन्सोनेंट अनाउंस हो रहा है, प्रोनाउंस हो रहा है, यहाँ पे क्या दिक्कत है? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ़नी और फरी को, इसे जब सेम कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया? एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे सेम कॉन्सोनेंट एफ जो है दो बार रिपीट हुआ है, राइट। सो दिस इज़ आवर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस। एक पोएटिक डिवाइस हमारा सिमिली होता है। सिमिली क्या होता है? जो सिमिलरिटी दिखाता है ना। सो उस सिमिली को फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसमें एज या लाइक लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एज या लाइक वर्ड उसमें यूज़ हुआ होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम एज अ कोल लिखा हुआ है ना, ये देखना यहाँ पे एज अ कोल लिखा हुआ है ना। सो ये हमारा क्या है? सिमिली हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कहीं अगर लाइक लिखा होगा तो वो भी हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस हो जाएगा? इट विल ऑल्सो बी सिमिली पोएटिक डिवाइस, राइट। एंड यहाँ पे देखिए सेकेंड स्टेंजा में यहाँ पे चिल्ड्रेन लुक लाइक आया हुआ है ना, सो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है? सिमिली। सिमिली को क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे सिमिली, दैट इज पोएटिक डिवाइस सिमिली, जहाँ या
लाइक आया हो वहाँ पे सिमिली होता है। और जहाँ पे हमने क्या सीखा कि कॉन्सोनेंट अगर प्रोनाउंस 2 बार हुआ है तो वहाँ पे एलिट्रेशन, 2 या 2 से ज़्यादा बार हुआ हो, देन दैट इज़ एलिट्रेशन, इज द सेम कॉन्सोनेंट इज प्रोनाउंस्ड अगेन एंड अगेन। और अगर एज या लाइक आया हुआ है, सिमिलरिटी दिखा रहा है, तो हम वहाँ पे सिमिली पोएटिक डिवाइस हो जाता है, SIMILE, राइट। सो यहाँ पे हमने देखा सिमिली के कुछ एग्जांपल्स। एंड यहाँ पे एक एग्जांपल है रिपीटिशन का भी, जैसे कि बार बार जो वर्ड आता है, जैसे यहाँ पे देखिए रोल्ड एंड रोल्ड, 2 बार इस आ गया ना, तो यहाँ पर रिपीटिशन हो गया। एक और यहाँ पे कभी हमने देखा था रोल्ड एंड रोल्ड, मतलब जो चीज़ बार बार आ जाए वहाँ पे हम क्या करते हैं, रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए लास्ट वाले स्टेंजा में ये हमारा बोरिंग एंड बोरिंग, यहाँ पे भी क्या कौन सा पोएटिक डिवाइस है, रिपीटिशन। सो हमने रिपीटिशन फाइंड आउट किया, सिमिली फाइंड आउट किया, जहाँ पे एज ए लाइक लगाओ सिमिली, रिपीटिशन मतलब बार बार आए, और अगर कॉन्सोनेंट वर्ड सेम बार आया हुआ है, मतलब 2 बार या 3 बार आए हैं, देन दैट विल बी आवर एलिट्रेशन, राइट। सो हमने सिमिली के बारे में पढ़ा, रिपीटिशन के बारे में पढ़ा और एलिट्रेशन के बारे में पढ़ा, राइट। So dear students, we have completed this poem. We have known about the poetic device present in this poem, simile and alliteration and repetition, and we have studied about this poem, and we have got some learnings as well, that we must not be greedy, we must be grateful for the things we have, and we must have a friendly nature and a helpful nature, so that the world may like us, love us. Okay, so this is the end of the poem, and that is what everything was in present in the poem named A Legend of the Northland, that was composed by Phoebe Carey ने इनको लिखा हुआ है। ओके, सो हियर द पोएम एंड्स, एंड फॉर द मोर study and for the more information and next chapters we will continue in the next videos. Till then you have to go to revise the poem, and you have to keep remember the points that have been told in the poem. Okay, so for the next video we will meet in the next video. Till then, see you, take care, yes students.